सीईओ काम का निरीक्षण करने कंपनी की ओर दौड़े और पेनल्टी लॉकर में उस लड़की को पाया जिसे वह कई सालों से ढूंढ रहा था। हैरान लड़की ने सीईओ से बहस करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सीईओ उस लड़की को उठाने वाले थे, उन्हें उसके कपड़ों में से एक तितली के आकार का जन्म चिन्ह दिखाई दिया। इससे उन्हें उस रात मिली लड़की और उसके 4 साल के बेटे की याद आ गई। इससे उन्हें शक हुआ कि उनकी मंगेतर नकली है और उनके सामने खड़ी लड़की उनकी असली मंगेतर है। काउंटर पर बैठी क्लर्क शायद वही लड़की थी जिसके साथ उन्होंने यौन संबंध बनाए थे। उन्होंने उसकी पेनल्टी पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत उससे पूछा कि वह 5 साल से कहां थी। पता चला कि सीईओ एक चौंकाने वाले खुलासे से डर गए थे और घर जाते समय उन्हें द्वारा पड़ने वाला था। सहायक के पास सीईओ को सड़कों पर ले जाने और दयालु लोगों की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही सीईओ हार मानने वाले थे, एक साइकिल पर सवार लड़की सीईओ की नजरों में आ गई। उसने तुरंत अपने सहायक को कार रोकने का आदेश दिया। सहायक ने गलती से लड़की को जमीन पर गिरा दिया। लड़की मुश्किल से खड़ी हुई और बहस करने लगी। वह कुछ मानसिक क्षति की भरपाई करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल वह रंगे हाथों पकड़ी गई और सीईओ ने उसे कार के अंदर खींच लिया। लड़की चिल्लाती रही, मुझे जाने दो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी सीईओ ने उससे कहा, आज से तुम मेरी हो, मुझे जहर दिया गया है, मेरी मदद करो। फिर कुछ समय बाद लड़की कार से निकली और गुस्से में वहां से भागने लगी, लेकिन वह पीछे मुड़कर देखे बिना नहीं रह सकी। उसने उस आदमी के बाएं गुर्दे पर एक निशान देखा। सहायक लड़की को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन वह पहले से ही डरी हुई थी और जल्दी से मुड़कर भाग गई। सौभाग्य से उसने गलती से आधिकारिक नाम कार्ड जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि सहायक सीईओ के रूप में अपनी पहचान बता पाता, उसे जमीन पर नाम कार्ड मिल गया। उस पर नाम था लड़की की सबसे अच्छी दोस्त का। सीईओ के जागने के बाद उन्होंने अपने सहायक को बताया कि जिस लड़की ने अभी अभी उनके लिए अनुवाद किया था, वह उसकी की होने वाली पत्नी है। लेकिन 5 साल बीत चुके थे और सीईओ अभी भी उस लड़की का पता नहीं लगा पाए थे। आज सहायक अचानक एक खुशखबरी लेकर आया। लड़की अपने बेटे के साथ घर लौट रही होगी। आज ही वह दिन था जब लड़की और उसकी सबसे अच्छी दोस्त घर लौटने के लिए निकले थे। सबसे अच्छी दोस्त चाहती थी कि लड़की उसे फू ग्रुप में नौकरी दिलाने में मदद करे, लेकिन लड़की उसे एक छोटे स्तर की कर्मचारी समझकर मानने को तैयार नहीं हुई। अचानक उसकी सबसे अच्छी दोस्त को लगा कि वह जानबूझकर उसकी मदद करने से इनकार कर रही है और दोनों दुखी होकर अलग हो गए। इस बीच सीईओ हवाई अड्डे के गेट पर इंतजार करने के लिए जल्दी पहुंच गए। उन्हें यह भी पता चला कि लड़की ने उनके बच्चे को जन्म दिया है। जासूस ने बताया कि लड़की के साथ रात बिताने के बाद वह महिला गर्भवती हो गई। यह सोचकर सीईओ ने तुरंत उससे शादी करने का फैसला कर लिया। उसने एक लड़की को एक बच्चे के साथ देखा। वह जल्दी से उसके पास गए और खुशी खुशी उसका अभिवादन करने के लिए बाहर निकले। उन्होंने कहा, तुम आखिरकार आ ही गई। तभी उसके बच्चे ने कहा, पिताजी, जिस पे लड़की ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, मुझे माफ करना, मेरा बेटा कभी कभी ऐसा ही करता है। यह देखकर सीईओ को लगा कि शायद उन्होंने उसे गलत समझ लिया है। तभी उन्होंने सबसे अच्छी दोस्त और उसके बेटे को पीछे आते देखा। उन्होंने उस सबसे अच्छी दोस्त को पिछली रात वाली लड़की समझ लिया। इतनी खूबसूरत लड़की देखकर क्रोधित सीईओ तुरंत उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसका नाम झांगलैन है, क्योंकि नेम टैग पर यही नाम लिखा था। पहले तो वह थोड़ी सतर्क रही और जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, जब तक कि सीईओ ने उसे नहीं बताया कि उसने अपना नेम टैग उठा लिया है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या वह 5 साल पहले वाली लड़की है। सबसे अच्छी दोस्त को तुरंत एहसास हो गया कि लड़की और सीईओ के बीच जरूर कुछ हुआ होगा, इसलिए उसने तुरंत लड़की का रूप धारण कर लिया और बेशर्मी से सीईओ के साथ हवेली में लौट आई। तो आखिर आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।